वेलकम टू सिंधवल क्लासेस। बेटा आज जो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नीट 2022 में आए हैं, ठीक है। जो आपका लास्ट ईयर का पेपर था नीट 2022 के 4 क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ रिटन हेयर। यहाँ पे लिखा है कि जो X0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है कैन बी फाउंड इन, ये किस में मिल सकता है, ठीक है। किन में मिलता है, किन में मिल सकता है, इन चारों में से किस में होता है X0 टाइप, ठीक है। तो आपको पता है जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो हमारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो फीमेल जो होती हैं होमोगेमेटिक होती हैं और जो मेल्स होते हैं वो हेट्रोगेमेटिक होते हैं, XY से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पे सेम क्रोमोसोम होते हैं वो होमोगेमेटिक होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो जो मेल्स होते हैं वो हेट्रोगेमेटिक होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो होमोगेमेटिक होती हैं। यानी कि दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं और मेल्स में दोनों क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं। मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। तो उसी तरह ये जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ऑर्गेनिज्म के, पहला लिखा है ड्रोसोफिला, फिर लिखा है बर्ड्स, फिर लिखा है ग्रॉसहॉपर, फिर लिखा है मंकीज़, ठीक है। तो जो बेटा ड्रोसोफिला में होता है तो वहाँ पे अपोजिट होता है, ठीक है, दैट इज़ XY टाइप ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो बर्ड्स हैं इसमें ZZ एंड ZW टाइप सिस्टम होता है, ZZ एंड ZW टाइप सिस्टम होता है। लेकिन जो ग्रॉसहॉपर है वहाँ पे जो कंडीशन होती है दैट इज़ XX एंड X0 टाइप, XX एंड X0 टाइप कंडीशन होती है। तो जो मेल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं X0 कंडीशन को, ठीक है। X0 कंडीशन में मतलब यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक है, यहाँ पे सिर्फ एक X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दूसरा X नहीं होता है, दैट इज इन द ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर इज द राइट आंसर, दैट इज X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड, दैट इज इन द ग्रासहॉपर ओनली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स होता ही नहीं है, जो मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं हेट्रोगेमेटिक होते हैं। और ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है ये ऑफस्प्रिंग का जो सेक्स है वो डिटरमाइन करता है। X0 क्या डिटरमाइन करता है यहाँ पे कि जो आपकी ऑफस्प्रिंग होगी वो कैसी होगी, वो मेल होगी या फीमेल होगी, वो कैसी होगी, वो कौन डिटरमाइन करेगा, हेट्रोगेमेटिक हमेशा डिटरमाइन करता है। क्लियर इट। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन आर द ग्रासहॉपर। यहाँ पे XX एंड X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। अब सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें तो दैट इज रिटन हेयर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है दैट इज रिलेटेड टू द पॉलिनेशन। ये भी बेटा लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है अगर हम पॉलिनेशन को देखें। तो पहले बेटा पॉलिनेशन बात समझ लो क्या होता है। जो आपके मेल फ्लावर्स होते हैं उनमें से एंथर बाहर निकलते हैं, ठीक है, एंथर्स ब्रस्ट आउट होते हैं और उनमें से पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन जाके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन का मूवमेंट फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर, ठीक है। सपोज एक फूल ये है, मैं आपको पॉलिनेशन बता रही हूँ। सपोज एक फूल ये है, इसमें से क्या निकले हैं पॉलन, ठीक है, ये पॉलन है और ये क्या है फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। पॉलन निकल के ऐसा फीमेल फ्लावर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इसकी किसके साथ अटैच होंगे, इस स्टिग्मा के साथ अटैच होंगे। अगर आप सिंपल डेफिनेशन समझें तो ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एक फूल से दूसरे फूल की तरफ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन का जाना एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसफर होना, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के हिसाब से ये 4 स्टेटमेंट है और हमको इनकरेक्ट वाला ढूंढना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला पॉइंट है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज राइट आंसर। क्योंकि जो वाटर पॉलिनेशन है वो सबसे कम होता है, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन क्या होता है, सबसे कम होता है, बहुत कम फूलों में मिलता है। बेलिस्नेरिया 1-2 एग्जाम्पल हैं जिनमें वाटर पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, तो ये भी ठीक है एकदम स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हमें क्या चूज करना है, इनकरेक्ट चूज करना है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स द एबायोटिक पॉलिनेशन, कि ये
पॉइंट क्या कह रहा है कि जो विंड पॉलिनेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। एबायोटिक पॉलिनेशन क्या हुए, जैसे हवा से पॉलिनेशन हो रहा है, हवा के थ्रू पॉलन ग्रेन जा रहे हैं, पानी के थ्रू पॉलन ग्रेन जा रहे हैं, ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन इंसेक्ट हमारा एबायोटिक में नहीं आता है। इंसेक्ट क्या है, लिविंग है, तो वो बायोटिक में आएगा, एबायोटिक में हवा और पानी आएंगे। तो हवा का पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है। अब थर्ड पढ़ते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस्ड फॉल ऑडर, ठीक है, बदबूदार थोड़ी महक आती है, फॉल ऑडर होती है, ऑडर मतलब खुशबू या महक आप कह सकते हैं। टू अट्रैक्ट द फ्लाइज कैन बीटल टू गेट पॉलिनेटेड। हाँ, ये भी पॉइंट एकदम सही है कि जो फ्लावर्स होते हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, यानी कि जिनके पॉलन ग्रेन को जो इंसेक्ट होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन जो नेटेड जो फ्लावर होते हैं वो एक महक छोड़ते हैं, ठीक है, उस महक से इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉलन को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है। तो अब ये लास्ट स्टेटमेंट है, तो जब ऊपर के 3 सही हैं तो ये वाला गलत होगा, लेकिन हम फिर भी इसको डिस्कस करेंगे। Moths and butterflies are the most dominant pollinating agent among the insect, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेटिंग, अगर आपका इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है तो मॉथ एंड बटरफ्लाइज जो हैं वो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन एबायोटिक फैक्टर विंड के थ्रू होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट according to the this option, that is the we find the incorrect statement। हमें इसमें से गलत को चुनना है, तो according to the question this option is right, but according to the question अगर हम pollination की बात करें तो ये तीनों सही हैं pollination के accordingly, ये गलत है, पर हमें इसमें से क्या चुनना है, that is incorrect one, जो गलत है, तो this one is the right answer, क्योंकि butterflies और मॉथ जो होते हैं आर द मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटेड एजेंट अमंग द इंसेक्ट नहीं होते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कनेक्टेड, कैन नॉट बी कनेक्टेड लिखा है कि नहीं कनेक्ट करता है प्रीडेशन को। प्रीडेशन देखो क्या होता है, प्रीडेशन का मतलब होता है शिकार करना, तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। प्रीडेशन का मतलब क्या होता है, शिकार करना, तो यहाँ 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रे और एक होता है प्रीडेटर। सपोज अगर हम यहाँ एग्जाम्पल से समझें तो प्रे हमारा क्या है, दैट इज़ द हिरन, हिरन प्रे है, और शेर क्या है, वो प्रीडेटर है, वो शिकार करता है हिरन का। तो जो प्रीडेशन प्रोसेस होती है हमेशा जो उसमें प्रीडेटर होता है वो जिंदा मार के जानवरों को खाता है, ये समझो, ठीक है, जानवर को क्या करेगा, जिंदा मार के खाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होती है, प्रीडेशन होती है, और इसमें 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है प्रीडेटर जो शेर है जो मारेगा, और एक होता है प्रे जैसे हिरन हो गया वो मरेगा, तो दैट इज द प्रे, ठीक। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है और हमें कैन नॉट बी फाउंड करना है कनेक्टेड टू द प्रीडेशन, जो इसमें से गलत है। पहला, इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी, यानी जो प्रीडेशन की प्रोसेस है वो स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करती है इन द इकोसिस्टम। सपोज अगर हम कहें कि हिरन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, अब शेर उन्हें खा नहीं रहा है तो हिरन के नंबर तो बढ़ते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जब शेर उन्हें खा लेगा तो इक्वल नंबर में हिरन और शेर दोनों रहेंगे, तो दिस इज राइट। इट माइट बी लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज, ये कह रहे हैं कि अगर जब प्रीडेशन होगा और एक प्रीडेटर प्रे को मार मार के खाता रहेगा तो थोड़े दिनों के बाद वो प्रे खत्म हो जाएगा, इज राइट, ये भी ठीक है। बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड, इसमें कह रहे हैं जिसमें जो प्रीडेटर और प्रे है उन दोनों के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो दोनों क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। सपोज प्रे मर गया तो प्रीडेटर भी मर जाएगा, ठीक। और चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज नेसेसिटीली बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये कह रहे हैं कि प्रीडेशन इज अ नेसेसरी प्रोसेस, कि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो प्रीडेशन है वो एक नेसेसरी प्रोसेस है बाय द नेचर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द प्रीडेशन, कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रीडेशन की प्रोसेस से कनेक्ट नहीं हो सकता है, दैट इज द थर्ड वन, कि बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर निगेटिवली इम्पैक्टेड,
कि उन दोनों स्पीशीज़ पे क्या पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ये प्रेडेशन से आपका मैच नहीं कर रहा है। ओके, नाउ द थर्ड वन, नेक्स्ट वन दैट इज हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस क्या होता है, जब भी कोई जानवर किसी जंगल में रहता है और उस जंगल को जब हम काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, तो उसका वो क्या हुआ, हैबिटेट लॉस हुआ, यानी कि जो इस हैबिट में वो रह रहा था, जिस जगह पे वो रह रहा था, वो जगह खत्म हो गई है, तो दैट इज नोन एज हैबिटेट लॉस। फिर आगे टर्म क्या लिखा हुआ है, दैट इज रिटन इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि सपोज एक एरिया था, एक बड़ा सा लैंड था, उस लैंड पे कोई पहाड़, कोई नदी या कोई हमने नहर बना दी, जिसकी वजह से वो लैंड क्या हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। आजकल जो फ्रेगमेंटेशन बेसिकली हो रहा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द बिल्डिंग्स। जब बिल्डिंग्स फॉर्म होती हैं तो जो लैंड होता है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। सपोज हमें रोड बनानी है तो हम पुल बना देंगे और जो जंगल है आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किसी चीज़ का करना। और एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन का मतलब होता है कि कोई दूसरी जगह से कोई स्पीशीज़ यहाँ पे आ गई है और उसने यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया है। सिंपल मैं आपको बात बताऊँ तो एक विक्टोरिया लेक है, उस विक्टोरिया लेक में जो पहले फिशेस रहती थी, चिलचिल्ड फिश, तो वहाँ पे जब पर्च फिश आई तो उस पर्च फिश ने क्या करा, उस चिलचिल्ड फिश को क्यों वहाँ से एक्सटिंक्ट करा दिया। अगर आप ये नहीं समझ में भी आ रहा है तो सिंपल समझो, एलियन स्पीशीज़ क्या होती हैं, दूसरी जगह से कोई स्पीशीज़ आई तो वहाँ पे जो वो लोग रहते थे, पहले के जो लोग वहाँ पे रहते थे, वहाँ के नेटिव हुए तो उनको रिप्लेस कर दिया उस स्पीशीज़ ने, तो दैट इज़ नोन एज एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। क्लियर, दैट इज नोन एज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। यानी कि वहाँ सपोज अगर हम गाय की बात करें तो जो देसी काऊ है तो वो यहाँ की नेटिव है इंडिया की, लेकिन अब हम दूध के लिए किसे प्रेफर कर रहे हैं, विदेशी काऊ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम उनको ज़्यादा रेयर करते हैं, पालते हैं, तो वो क्या हुआ, एलियन स्पीशीज इन्वेजन हुआ, यानी उसके आने की वजह से हमारे यहाँ के जो नेटिव स्पीशीज थे वो क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब दो स्पीशीज़ हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अगर एक स्पीशीज़ मरेगी तो दूसरी स्पीशीज़ भी मर जाएगी, दैट इज़ नोन एज को एक्सटिंक्शन। आर द कॉजेज फॉर, ये जो चारों चीज़ें हैं किसका कॉज कर रहे हैं, पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या मतलब होता है, जनसंख्या वृद्धि, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर में इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं इन द कंट्री और इन द एरिया, तो दैट इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कंपटीशन मतलब क्या हो रहा है, दो लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा है फॉर द फूड, फॉर द शेल्टर। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि डिफरेंट काइंड्स की, हालांकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट टाइप्स। नेटैलिटी मतलब बर्थ, ठीक है। तो जो हैबिटेट लॉस है, फ्रेगमेंटेशन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन है एंड को एक्सटिंक्शन है, तो ये सब क्या करते हैं, दैट आर डू द बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो नहीं सकता, यहाँ पे तो पॉपुलेशन के नंबर बढ़ रहे हैं, कंपटीशन भी नहीं है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंपटीशन। और बर्थ रेट से भी क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते हैं, पर इन सब से क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होंगे तो हमारा क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। क्लियर। तो आज हमने जो करे वो 4 क्वेश्चन करे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर जो 2022 का पेपर था। ओके बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस आपके साथ करेंगे।